आशा करते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखा होगा और उसका रिवाइज कर रहे होंगे। तो और आप बहुत ही स्वस्थ मस्त और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बस व्यस्त होंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश का। उस चैप्टर का नाम है नो बॉडी फ्रेंड और ये क्लास 5th के इंग्लिश बुक की का चैप्टर है। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हो पीडीएफ में कि ये यूनिट 8 है और चैप्टर का नाम है नो बॉडीज फ्रेंड। नो बॉडी का मतलब होता है कि किसी का दोस्त नहीं, यानी कि मतलब जो होता है ना जिसका कोई दोस्त नहीं होता, तो या जो किसी का दोस्त नहीं होता उसे हम बोलते हैं नो बॉडी फ्रेंड। तो अब हम शुरू करते हैं नो बॉडी फ्रेंड की कहानी। तो पहले लिखा है, हाँ पहले मैं ये कह दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। और पढ़ाई से जुड़ी कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो जो इस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजिंग लगे या कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन है, आप उस पर कमेंट ज़रूर करें या हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। नो बॉडी फ्रेंड। डू यू लाइक, लिखा है डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड। क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? हाँ भाई, दोस्त बनाना सबको पसंद है, हमें पसंद है, आपको पसंद है, सबको पसंद है। तो दोस्त बनाना हम सबको अच्छा लगता है। डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद यू। क्या आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी कोई भी चीज़, वो पेंसिल हो, खाने हो, बातें हों, आपको शेयर करना पसंद है? तो हाँ, सबको पसंद होता है, हमें भी पसंद है। सारे बच्चे देखते हो टिफ़िन लेके जाते हो, आप कुछ और लेके जाते हो, कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आता है, दोनों मिलके अपना शेयर करते हो, खाते हो, पीते हो, अपनी कॉपियाँ शेयर करते हो, आपने क्या मूवी देखी, आप कहाँ घूमने जा रहे हो, एवरीथिंग यू शेयर विद योर फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, हम लोग अपने दोस्तों के साथ कुछ भी चीज़ शेयर करना पसंद करते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसका कोई दोस्त नहीं होगा? ऐसा है क्या? मोस्टली तो सारे बच्चों के कुछ ना कुछ दोस्त होते होंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको या तो दोस्त बनाना पसंद ना हो या लोग उसका दोस्त बनना पसंद नहीं करते हो, तो फिर उसका कोई दोस्त ईजिली नहीं बन पाएगा। दोस्त तो सबके कुछ ना कुछ होते ही हैं, बट ईजिली वो अपना दोस्त नहीं बना पाता है। अब रीड ऑन मतलब आगे पढ़ते हैं। तो रीड एंड एंजॉय। अब हम क्या करेंगे, हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इंजॉय करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो कहानी ये है कि सी हैड सम स्वीट दैट सी वुड नॉट शेयर। कहानी ये है कि सी मतलब कोई लड़की है जिसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं। ठीक है, एक लड़की है जिसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं और वो किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करती है। बहुत अजीब बात है, चलो आगे देखते हैं क्यों नहीं पसंद करती है। सी हैड ए बुक, उसके पास कुछ किताबें हैं। सी वुड नॉट लेंड, वो किसी को देना भी पसंद नहीं करती है। सी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल, उसको ये भी पसंद नहीं कि कोई उसके खिलौनों के साथ क्या करे, खेले। उसको ये भी पसंद नहीं कि कोई उसके खिलौनों के साथ खेले। सी इज़ नो बॉडीज फ्रेंड, और इस तरीके से वो किसी की दोस्त नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक लड़की है जिसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि मैं उन मिठाइयों को किसी के साथ शेयर करूँ। एक उसके पास कुछ किताबें हैं, वो किसी को अपनी किताबें भी देना पसंद, लेंड मतलब किसी को उधर मतलब देना कि वो वापस कर देगा। लेंड का मतलब पूरी तरीके से नहीं देना, उसका मतलब होता है जाइए कुछ दिन आप लेके रखिए फिर मुझे दे दीजिएगा। वो किताबें देना भी पसंद नहीं करती है। सी वॉन्ट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल, इसके पास देखो यहाँ पे इस हाथ में क्या है, इस हाथ में उसके ये यहाँ पे उसकी क्या है, ये मिठाइयों का डब्बे हैं, ये उसकी गुड़ियाँ हैं, ये इसकी बुक्स हैं। तो देखो अब फिर वही कहानी में कह रहा है कि उसके पास बुक्स भी है लेकिन वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं देना चाहती। सी वोंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल, वो अपनी गुड़िया के साथ भी किसी को खेलने का ऑर्डर नहीं देती है। क्यों? क्योंकि सी इज़ नोबॉडीज फ्रेंड, क्योंकि वह किसी की दोस्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है। अब इस बच्चे के बारे में देखते हैं। अब इस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, पहले इसका फ़ोटो देख लो। इसके पास एक साइकिल है, लॉलीपॉप खा रहा है और साइकिल में इसने क्या रखा है, पानी का डब्बा, बोतल। अब पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ही हैड सम टॉफ़ी, उसके पास कुछ टॉफ़ी है। टॉफ़ी कहाँ है भाई तेरे पास, दिखा, हाँ यहाँ देखो देखो, ये मुंह में लगाया है टॉफ़ी, उसके पास ये टॉफ़ी है। तो एंड एट एवरी बाइट, और इस टॉफ़ी को वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, यानी कि वो पूरा वही खा रहा है। ही हैड ए ट्राइसिकल, उसके पास एक 3 पहिया साइकिल है। देखो 3 पहिया, यहाँ पे देखो, एक यहाँ चक्का, एक यहाँ चक्का, एक सामने चक्का, तो 3 पहिया है, यानी कि उसके पास एक ट्राइसिकल है और वो भी किसी को अपनी साइकिल देना पसंद नहीं करता है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन, उसके पास उसकी ट्रेन भी है, सॉरी वो ट्रेन है, यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना कि वाटर बॉटल है, ये शायद ट्रेन है,
हाँ ये ट्रेन है, मुझे वाटर बॉटल लग रहा था। तो इस लड़के के पास अपनी ट्रेन भी है, लेकिन वो किसी को उसके साथ खेलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की हमने पहले देखा ना, उसी लड़की के जैसा ये लड़का भी किसी का दोस्त नहीं है। अब आते हैं, अब कंक्लूजन पे आते हैं। बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट विद यू। लेकिन ये जो प्यारी सी लड़की है, ये देखो, इसके फोटो देख लो यहाँ पे, इसके पास क्या है? किताबें हैं, यहाँ बॉल है, एप्पल है, टेडी है, केक है। ये कह रही है लड़की कि बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट विद यू। वो कह रही है कि मैं, ये दोनों तो आपसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। माई बॉल, माई बुक्स, माई गेम्स, यानी कि मैं अपनी गेंदें, मैं अपनी किताबें, मैं अपनी खिलौने, सब मैं आपको दूंगी। हियर इज़ हाफ माई एप्पल, ये मेरा सेब है, सेब मतलब सेब फ्रूट, एंड हाफ माई केक, और मैं अपना आधा केक और आधा सेब भी आपको दे दूंगी। क्यों दूंगी भाई? क्योंकि आई एम योर फ्रेंड, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगी। अब देखो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल्स डज नॉट वांट टू शेयर। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़की नहीं चाहती कि मैं उसके साथ शेयर करूं? तो देखो यहाँ लिखा है, चले जाओ सबसे ऊपर, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। हाँ, तो क्या क्या वो शेयर नहीं करना चाह रही है? देखो, उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, वो भी वो शेयर नहीं करेगी। उसके पास कुछ बुक्स हैं, वो भी लड़की शेयर नहीं करेगी। और उसके पास कुछ गेम है, ठीक है, उसके पास डॉल है, उसको भी वो नहीं शेयर करेगी। तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में क्या लिखेंगे आप? आंसर में लिखेंगे कि द गर्ल हैज़ सम स्वीट, सम बुक्स, सम डॉल, हर डॉल, बट सी डोंट वांट टू शेयर विथ एनीवन। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राइसिकल विथ एनीवन। वो जो लड़का है, क्या वो अपनी टॉफ़ियाँ और अपना वो 3 पहिया जो साइकिल लेके घूम रहा है वो शेयर करेगा? अब देख लेते हैं, यहाँ पे है, तो लिखा है कि ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट। लिखा है कि उसके पास टॉफ़ी है, लेकिन वो प्रत्येक बाइट खाएगा, मतलब वो थोड़ा भी किसी को नहीं देगा। और उसके बाद पास एक ट्राइसिकल भी है, उसको भी वो किसी को नहीं देगा। तो आप लिखेंगे आंसर में कि नो, ही डोंट वांट टू शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राइसिकल विद अदर्स। और तीसरा क्वेश्चन है, वाई आर द 2 चिल्ड्रेन नो बड इज़ फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ऊपर के जो बच्चे हैं, यानी कि सबसे ऊपर जो लड़की की कहानी है, उसके बाद एक लड़के की कहानी है, उन दोनों बच्चों का कोई दोस्त नहीं है। तो इसी में उसका आंसर छुपा है। आंसर ये है कि लड़की के पास मिठाइयाँ हैं, किताबें हैं, गुड़िया हैं, और वो अपनी डॉल, किताबें, मिठाइयों को किसी को नहीं दे रही है। तो जब आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करोगे, तो कोई भी आपका दोस्त बन के रहना पसंद नहीं करेगा, और कोई आपका दोस्त बनना नहीं चाहेगा। क्योंकि सबको तो लालच होता है ना कि काश मैं आपके साथ खेलूँ, आपके साथ कुछ खाऊं, आपके साथ मस्ती करूं, और आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो अकेले ही खेलूंगी, मैं तो अकेले ही किताब पढ़ूंगी, मैं तो अकेले ही रहूंगी, तो कोई भाई आपसे क्यों दोस्ती करेगा? तो इसी तरीके से इस लड़के के पास भी है कि लड़के के पास क्या है, अपना कुछ टॉफ़ी है, अपना कुछ ट्राइसिकल है, लेकिन उसका अपना एक ट्रेन भी है। लेकिन वो क्या करेगा? वो किसी के साथ दोस्त उसको शेयर नहीं करेगा। किसी को वो खाने को टॉफ़ी नहीं देगा, साइकिल को चलाने के लिए नहीं देगा, अपनी ट्रेन खेलने के लिए नहीं देगा। इसलिए 2 चिल्ड्रेन, इसलिए दैट्स वाई देर इज़ नो वन हु इज़ देयर फ्रेंड। चौथा आते हैं कि वाई डज द चिल्ड्रेन इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर। क्यों वो जो लास्ट में जो बच्ची है, वो क्या है क्वेश्चन कि क्यों, वाई डज द चाइल्ड इन द लास्ट वांट टू शेयर, वो लड़की क्यों शेयर करना चाह रही है? जो बच्ची है वो लास्ट में वो क्यों शेयर करना चाह रही है? वो इसलिए शेयर करना चाह रही है अपनी मिठाइयों को, अपनी बॉल को, अपने बुक्स को, अपने गेम्स को, अपने एप्पल को, अपने केक को, क्योंकि वो लड़की सबकी दोस्त है, इसलिए वो उसको शेयर करना चाह रही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जो भी आपको समझ में आया, और इससे आप कैसे हो, आप इन तीनों बच्चों में से आप कैसे हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछिएगा, हम आपको उसका उत्तर देंगे। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।